कोई नंगा नहीं है, कपड़े भी कंबल चादर, मतलब आदमी मर जाता है पड़ा पड़ा, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। एक भैया ने हमको पट्टी करते हुए देखा और अचानक से कुछ लोग आए और मुझे उठा के लेके जा रहे हैं। तो वो अपने बचाव में उसने पूरी ताकत लगा के और छुड़ा के भागा। सामने से कार आ रही है और टकरा गए। 140 लोग, और उसमें भी कई लोग अस्वस्थ हैं, कोई दिमागी रूप से है, कोई शारीरिक रूप से है, कोई मानसिक रूप से है। जब से स्वर्ग सदन हमने बनाया 2018 से, तब से हम 163 प्रभुजनों को उनके घर भेज चुके हैं। पापा से बोला तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, वीडियो कॉल करा दो। हमने वीडियो कॉल करा दी, बच्चा रोने लगा पापा को देख के। तो 2-4-6 महीने तो ये चला कि हम आ रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। वो हिमाचल में कहीं काम करते थे, फिर अचानक से उनके थोड़े से इरादे बदल गए, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि अब इनकी इच्छा खत्म हो गई है ले जाने की। आपको जहाँ मिला वहाँ छोड़ दो उसको, क्या जरूरत है आपको रखने की। नारायणी दादी नाम था उनका, नीचे का हिस्सा उनका पैरालाइज्ड हो गया था। बेटा भी मिलने आ गया, मिलने आने के बाद फिर वो चला गया कि भैया मैं 3-4 दिन में ले जाऊंगा। तो फिर बेटा गायब। 2005 में उनकी जिंदगी ने ऐसा कुछ पलटा खाया कि सड़कों पे आ गए। डीएसपी है। तो चरवार परिवार आया भी, उन्होंने बिल्कुल गाली देकर और भगा दिया। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक फटी सी चड्डी पहने हुए, एक कम्बल था ऐसे ही। वो 2-4 बार हमने निकाल भी दिया कि तुम तो जाओ भाई, सड़कों पे रहो, हम नहीं रखेंगे। 69 के पास आउट IIT कानपुर से मैकेनिकल विभाग के। सिंधे की छावनी फुटपाथ पर बस के पीछे की साइड जो जहाँ लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं उस जगह पे लेटे हुए मिले थे। लेके आए तो थ्रूआउट इंग्लिश में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ रह के ही उनका देहांत हुआ। माता पिता बच्चे को ठुकरा देते हैं। जो व्यवहार आप कर रहे हो वो पलटकर आपके पास आना है। माता पिता को देखते ही उनको मारने दौड़ रहा है, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर माँ पिता दोनों झेल रहे हैं। उसके घूसे झेल रहे हैं, लात झेल रहे हैं, अपमानित फील कराएंगे आपको कि आप इस समाज का हिस्सा ही नहीं हो। बस वाला बस में नहीं बिठा रहा, पैदल जा। आज अगर कोई अपराध कर दे, कल तो स्टेटस पे लोगों के देख लो यार, पूरे गली की स्टेटस पे वो डला हुआ, नहलाना भी हमें, धुलाना भी हमें, झाड़ू भी हम लगाएंगे। भैया मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, स्वर्ग सदन की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई? स्वर्ग सदन से पहले भी 2018 में हमने स्वर्ग सदन का निर्माण किया जी, मगर इससे पहले भी हम लोग सेवा कार्य करते रहे थे 2015 से। जहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों के बाहर, तमाम धार्मिक स्थलों के बाहर अपन देखते हैं, बाज़ारों में जो बेघर हैं, भिखारी हैं, उनके बीच जाना, उनसे पूछना कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर उनकी बॉडी में कोई छोटा मोटा घाव है, चोट लगी है, तो उसमें मल्हम लगा देना, उसको घाव को साफ कर देना, पट्टी बांध देना। ये चीज़ थोड़ा सा कोई ज़्यादा वैसे बीमार है तो उनको किसी लोकल डॉक्टर के पास ले जाना, वहाँ उनको दवाई उनसे दिलवा देना और उनको समझाना कि आप खाइए पीजिए और साफ सुथरा रहिए। ये एक शुरुआत थी। ये विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है और उन्हें ही सेवा कार्य में शायद मुझे लगाना था तो उन्होंने लगाया। ऐसा कोई विशेष खास बात नहीं थी। बस स्टेशन वगैरह पे जब हम जाते थे, मेरे एक दोस्त की शॉप थी, अक्सर जाते रहते थे हम, तो देखते थे कि वहाँ जो भिखारी बैठे हैं उन्हें लोग पैसे वो दे रहे हैं जी, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, उनको खाना दे रहे हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी अपने टिफ़िन में से भी निकाल के लोग बाग देते हैं। कोई नंगा नहीं है, कपड़े भी, कंबल चादर पहनने वाले कपड़े भी लोग दे देते हैं अगर कोई न्यूड है तो। मगर अगर कोई बीमार है, उसके चोट लगी है या वैसे पड़ा हुआ है, तो कोई नज़दीक जाके नहीं पूछता। उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं। एक तो डर लगता है कि पता नहीं वो वापस कहीं हमें मार मूर ना दे, गाली बक दे, कुछ भी हरकत कर देगा। और एक झिझक, सामाजिक झिझक जो होती है कि क्या पूछें, कैसे पूछें, तो वो वहाँ बड़ा मतलब डेथ तक हो जाती है। लिटरली कहने में कोई वो नहीं है, मतलब आदमी मर जाता है बड़ा कोई पूछ ही नहीं रहा उसको, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको क्या प्रॉब्लम है, भूखा प्यासा बीमार तो मर जाते हैं। तो इस स्थिति को देख के मन में आया कि यार एक ये चीज़ जो है, मतलब हम मानव हैं और मानवों के बीच में ही एक आदमी मर जाए तो इससे ज़्यादा गिलानी की बात समाज के लिए क्या हो सकती है। तो वो देख के आया कि अपन कुछ करना चाहिए। तो एक प्राथमिक उपचार बॉक्स बनाया और 1 जुलाई 2015 को जिन स्थानों पे रहते हैं, मंदिरों के बाहर है, धार्मिक स्थलों के, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो जब आप इस तरीके का काम शुरू कर रहे थे तो लोगों ने आपको सपोर्ट किया या आपका विरोध किया? नहीं, किसी ने भी विरोध नहीं किया। लोगों ने तो, मतलब समाज ने तो क्या सपोर्ट किया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे बखान करूं उस बात का। समाज ने तो हर तरीके से दूसरे तीसरे दिन से ही मतलब हमको सपोर्ट करना शुरू किया। तब तो ना तो कोई हमें जानता था, ना हम कोई बहुत ज़्यादा फेमस थे, ना कुछ। एक भैया ने हमको पट्टी करते हुए देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बात है, नरेश गर्ग भैया नाम है उनका जी। तो
उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे? तो हमने कहा भैया ऐसे ऐसे। बोले दवाइयाँ? मैंने नहीं भैया खरीद लेते। मतलब हाँ। तीसरा चौथा दिन था, तो जो पहले दिन 350 रुपये का हमने बॉक्स बनाया था, तो वही दवाइयाँ चल रही थी उस समय तक। तो बोले कि मेरा मेडिकल है JH के अंदर, अच्छा। तो मैं परसों आऊँगा और कौन कौन सी दवाइयाँ आपको लगती हैं आप मुझे लिस्ट भेज देना, मैं आपको दवाइयाँ दे जाऊँगा। तो हमने ड्रेसिंग, बीटाडिन, गॉचपीस, कैंची और वो 2-3 चीज़ें उन्हें बता दी। अगले दिन वो एक बहुत बड़ा कार्टून जो कि 1 साल तक हमारे पास चलता, लेके आ गए अपनी डस्टर गाड़ी में रख के पीछे। तो हमने कहा भैया ये सब नहीं है तुम तो ये सब। मैंने नहीं, हमें इतनी ज़रूरत है ये दे दो। फिर उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है कि आपने जितनी ज़रूरत है उतना लिया, ठीक है, पर मेरा ये मेडिकल है, कभी भी ज़रूरत पड़े आधी रात को आप उस मेडिकल पे जाइए या मुझे फ़ोन करिए, आपके पास दवाई पहुंच जाया करेंगे जो आपको चाहिए। जो मतलब ये आपको समाज में सबसे पहली जो हेल्प एक तरीके से बोले, मदद जो बोले, जिसको बोले कि आपके उत्साह को जो आप कार्य कर रहे थे कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया होगा। बिल्कुल बढ़ाया। स्वर्ग सदन शुरू करने में क्या क्या परेशानियों का सामना आपने किया? नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा परेशानियां बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि समाज हमारे साथ था हर तरीके से, और एक सशक्त टीम उस समय काम कर रही थी जो कि ये जानती थी कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे इस काम को किया जाता है। तो कठिनाई वाली कोई विशेष बात नहीं थी। बस बात ये थी कि अब तक हम गए और 5 मिनट 10 मिनट किसी के साथ व्यतीत किया, तो जाहिर सी बात है जब हम कम मिलते हैं तो उजला पक्षी हमको दिखाई देता है। मतलब उस समय आदमी बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, मगर अब जब 24 घंटे रखने की बात है जी, तो वो सारी चीजें भी होंगी हमारे साथ, जो कि उसका डार्क फेस भी हमको, डार्क फेस भी, भाई जो व्यवहार है जी जी उनका, ये तो अच्छा व्यवहार तो 2-4 मिनट 5 मिनट का होता ही है ना, पर उसके बाद जो 24 घंटे में जो आदतें हैं, व्यवहार है, अब तक वो इतना बंद के नहीं रहे, खुले में विचरण किया है ना, अब अपन रखेंगे तो कैसे इनको अपन वहाँ पर वो करेंगे। वो एक व्यवहारिक बात जरूर थी हमारे दिमाग में, पर ईश्वर ने उसको भी कभी इस तरीके से नहीं होने दिया। जो हमारे साथ आए है ना, जो स्वर्ग सदन में समाहित हुए, वो स्वर्ग सदन के होके रह गए। जैसे मान लीजिए जब आप रेस्क्यू करते हैं कोई इस तरीके का व्यक्ति जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, आपकी नज़र पड़ती है या आपके पास में कॉल आता है, तो जब उनको हम ले जाते हैं तो किस तरीके की परेशानियां आती हैं? हाँ, वो थोड़ा सा एक परेशानी का कारण रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए वो व्यक्ति अभी तक बिल्कुल खुले में था, है ना, मतलब कोई उसको जाके पूछता भी नहीं था कि आप कुछ खा लो या ये कर लो या कुछ है, और अचानक से कुछ लोग आए और मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, तो अब मेरे साथ क्या करने वाले, एक भय का, डर का दिमाग में कहीं ना कहीं डर, बहुत डर है, मतलब ये मेरे साथ भी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे साथ भी हो जाएगा। भाई ट्रेन में कोई ये पूछ ले मेरा पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति के खाओगे क्या, जहर होगा, क्या होगा, आजकल जिसका माहौल चल रहा है हम लेंगे ही नहीं जी, तो हम सामान्य होकर डर रहे हैं, तो वो तो बेचारा ये सब चीज़ों का भुगता हुआ व्यक्ति है, तो वो तो ऑब्वियसली डरेगा। तो जब ये लेके जाते हैं तब हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि किसी ऐसी जगह तो हम रेस्क्यू नहीं कर रहे जहाँ अगर ये भगे तो किसी वाहन से टकरा जाए, कोई नुकीली चीज़ है, गड्ढा है, कोई चीज़ है जिससे, मतलब मान लीजिए कि आप रोड पे किसी व्यक्ति का रेस्क्यू कर रहे हैं और वो अपने बचाव में, जाहिर सी बात आप उसको पकड़ रहे हो, तो वो अपने बचाव में उसने पूरी ताकत लगा के और छुड़ा के भागा, और सामने से कार आ रही है और टकरा गई, तो कुछ भी इंजरी हो सकती है। बिल्कुल सही, मतलब आप करने अच्छे गए और वहाँ बेकार हो गया आपके आंखों, है ना, या किसी को आसपास कोई गड्ढा है, कोई और ऐसी चीज़ है जिससे टकरा जाए, गिर जाए, लग जाए, कुछ हो जाए, तो ये पूरी चीज़ें देखी जाती हैं। उससे भी सबसे पहले हम करते हैं कि उनका विश्वास जीतना, कि अगर मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि ये बिल्कुल भी अभी नहीं जा सकता या वो स्थिति नहीं बन पा रही है, तो हम 2-4-6 दिन उनके साथ गुजारते हैं। हम दिन में 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, खाने की चीज़ देंगे, बातचीत करेंगे, फिर हमको लगेगा कि नहीं, जिससे वो आपके साथ में आसानी से घुल मिल सके। भाई किसी ने दोस्ती तो नहीं की, तभी तो विश्वास है उनके मन में, सही बात तो विश्वास जीतने का काम है। और मैं ये मानता हूँ कि भैया प्यार से जीता गया विश्वास जी बहुत ज्यादा समय नहीं लगाता। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आप 2-4 बार प्यार से बात कर लीजिए, मिल लीजिए, उनको बस ये हो जाए कि नहीं ये मेरा शुभचिंतक है जी, आप दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं उनको अपने साथ। तो फिर रेस्क्यू करने के बाद में सबसे पहले क्या बस रेस्क्यू करते हैं गाड़ी में, फिर हम लेके जाते हैं स्वर्ग सदन में, और वहाँ फिर उनको नहलाना धुलाना, एकदम पूरे कायाकल्प कर देना, अच्छे कपड़े पहनाना, ठीक है, भोजन कराना, तो उससे वो बहुत मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले जो उनका मनोभाव था, है ना, वो पूरी की तरह उनका बदल जाता है, चेंज हो जाता है। हमने कई बार ये देखा है
कि उन व्यक्ति को बहुत सी बार इस कंडीशन ये होती है भैया कि जगह पे ही नहलाना पड़ता है, मतलब इस तरीके से पूरी गंदगी और बहुत लेटरिन सारी में चीजें गंदगी में बिगड़े हुए हैं, है ना, और तो गाड़ी में ले जाना या उस तरीके से ले जाना मुनासिब नहीं है, तो हम उनको जगह पे ही नहलाते हैं। तो नहलाने से पहले की स्थिति और 15 मिनट बाद नहलाने के बाद है ना, वो हमारे मित्र बन जाते हैं, मतलब वो अरे बहुत बढ़िया कर दिया आपने, मुझे मन अच्छा अलग ही फील। कहीं ना कहीं जब व्यक्ति की मदद की जाती है तो वो भी एक नहला दिया, धुला दिया, कपड़े चेंज करके कहीं ना कहीं वो भारीपन जो होता है वो एक हल्कापन बहुत उसमें आ जाता बदल है। जाता है, दोस्त हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं अच्छा हम ऐसे ही रखेंगे, चलोगे हमारे साथ हाँ। आश्रम, तो शहर से जाने को तैयार शहर है। जाने को हाँ बिल्कुल, खुशी खुशी हमारे साथ जाते हैं। तो अभी स्वर्ग सदन में कितने लोगों की सेवा हो रही है? अभी 140 की सेवा हो रही है, जिसमें 30-32 महिला प्रभु जी हैं जी। और बाकी पुरुष प्रभु जी हैं। अच्छा, तो इसका संचालन जो है वो किस तरीके से मतलब किया जाता है? क्योंकि क्या है, एक दिन की कोई सेवा जो होती है वो तो आराम से हो जाती है, लेकिन 140 लोग, और उसमें भी सभी लोग सामान्य रूप से स्वस्थ नहीं हैं। कई लोग अस्वस्थ हैं, कोई दिमागी रूप से हैं, कोई शारीरिक रूप से है, कोई मानसिक रूप से है। तो उसमें सेवा करने में किस तरीके की परेशानी आती है, या कौन है आपके साथ में ऐसे लोग हैं जो बहुत इजीली तरीके से काम को कर रहे हैं? देखिए, अगर काम होगा, काम मतलब इसको हम काम माने तो परेशानी है। हमने कभी काम नहीं माना, आपने सेवा मानी। काम है ही नहीं, ये हमारी सेवा है, हमारी जिम्मेदारी है जी, है ना। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा कि देखिए हमारे साथ पूरा ग्वालियर खड़ा है, समाज हर तरीके से खड़ा हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, खाने की सामग्री के लिए व्यापारी अवेलेबल हैं, ठीक है। हर तरीके से समाज, हमको कुछ भी चाहिए वो हमको सिर्फ कहना बाकी है, और बाकी वो वहाँ प्रभु जनों के लिए अवेलेबल है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात बिल्कुल है नहीं, ठीक है। दूसरा, जो हमारे सेवा साथी हैं, जो हमारी पूरी टीम है, वो इतनी डेडिकेटेड है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, वो सेवा के मतलब को बहुत महीन तरीके से एहसास करती है, जानती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सेवा में है नहीं, है ना। व्यवहारिक दिक्कतें थोड़ी बहुत जो होती हैं वो हर जगह है, तो रहती है ना। बाकी बहुत ज़्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार ये काम हमने गलत ले लिया, कुछ ले लिया, क्योंकि इसको कभी काम समझा नहीं गया, ठीक है। जो कुछ किया वो सब अपने मनोभाव से, दया भाव से और अपनी उससे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपके साथ में कितने लोग और इस सेवा भाव से जुड़े हुए हैं? अभी हम 20 लोगों की टीम है। अच्छा, है ना। हाँ, 20 लोगों की पूरी टीम है अभी इस समय जी। हमने 2015 में मैंने शुरू किया, फिर 2016 में पवन फैजान मेरे साथ आ गए, उस बीच और भी साथी थे, है ना। पवन फैजान आ गए, फिर हमारी जूली दीदी आ गई जिन्होंने पूरी खाने की जिम्मेदारी ली, सादिया है ना, प्रमोद हैं, कमल भैया हैं। ये हम 7-8 लोग थे जब हमने स्वर्ग सदन बनाया सेवा कार्यों के चलते। तो हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बांटा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा शहर जुड़ते चले गए, है ना। जैसे कि डॉक्टर लाहा साहब हैं, वो वहाँ के डॉक्टर हैं, सैलन भदौरिया जी हैं, श्वेता साई जी हैं, है ना, मित्तल भैया हैं, डेंटिस्ट हैं। तो ये सब वहाँ के डॉक्टर हैं, ये अपनी सेवाएं निःशुल्क देते हैं। हम कभी भी इनकी क्लिनिक जाके, और भी कई नाम हैं, जाके कभी भी इनसे इलाज करा सकते हैं। दूसरा, है ना, खाने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने खाना प्रोवाइड कराना वहाँ शुरू किया, उसके लिए राशन शुरू किया। तो इस तरीके से सब चीज़ें होती चली गई। ऐसे न्यूज़ वगैरह में इसमें अर्पण भैया हैं, दैनिक भास्कर है ना, पीपल समाचार, ये तमाम न्यूज़पेपर सहयोग करते रहे। हाँ, उसमें लगातार निकलता रहा। प्रदेश टुडे में है कपिल भैया, तो लगातार ये निकलता रहा। तो उससे क्या हो रहा कि लोगों को जागरूकता, लोगों को जागरूकता है कि भैया कहीं ऐसे सेवा कार्य हो रहा है तो इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने देखा है लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको सही माध्यम, सही जगह नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोले, ये मीडिया ने वो काम किया जिससे लोगों को जानकारी लगी कि इस तरीके की कोई सेवा हो रही है, कार्य हो रहा है, जिससे समाज बढ़ चढ़ के आगे आया। मीडिया ने बहुत काम किया स्वर्ग सदन में। मैं यकीन मानिए कि हम मतलब लोगों की धारणा होती है कि मीडिया के लिए ये कीजिए तब मीडिया आपको दिखाएगी, या आप मतलब तमाम तरह की जो बातें समाज में चलती है, ऐसा बिल्कुल भी हमने 1% भी फील नहीं किया। स्वर्ग सदन के सेवा कार्यों को और मीडिया का बहुत प्रोत्साहन है। छोटी से छोटी खबर उसकी अपने आप लग जाती है। मतलब हमारे पास तो कॉल्स आते हैं कि तुम खबर दिया करो यार हमको, ये तो अच्छा काम है कि हमारे द्वारा समाज पहुंचा रहा है, हम तुम्हारा यही सहयोग करें।
और वो इसको बहुत छोटा सहयोग मानते हैं। ये मतलब सहृदयता है पत्रकारों की, मीडिया हाउसेस की, कि वो इसको बहुत छोटा कार्य मानते हैं, जबकि हम ये कह रहे हैं कि पूरा काम ही उनकी वजह से चला। पूरा काम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, तो कैसे हमारी इतने अच्छे शब्दों में और सेवा कार्यों को अखबारों में पढ़ा, इस पे डिजिटल मीडिया पे देखा, मतलब जो वीडियो है ना, उन पे देखा, और उससे समझ में आया कि नहीं यार ये इसमें सहयोग करना चाहिए, और सब लोग फिर प्रेरित होकर यहाँ पर आए। जैसे हम देखते हैं कोई भी काम ऐसा होता है तो उसमें अच्छा बोलने वाले भी बहुत होते हैं, कुछ एक आध बुरा बोलने वाले भी होते हैं। क्या आपको कभी इस तरीके की भी परेशानी का सामना करना पड़ा कि जिसमें मतलब बोला जाए कि आप तो निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का बोलना इस तरीके का रहा, नहीं इसका कोई लालच है, ये तो ऐसे ही कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, कुछ इस तरीके का सामना या इस तरीके की परेशानी आई? मेरे मुंह पर आज तक किसी ने ये बात नहीं कही, कभी भी किसी ने भी आज तक, जी इतना हो गया, कभी नहीं कही, है ना। और पर कभी आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं, कभी नहीं, मतलब जनरली हो जाती है आके वो फलाने ऐसे कह रहे थे या ये हो रही थी, ठीक है। लेकिन हम जो है वो सिर्फ अपनी सेवा पे ध्यान दे रहे हैं, हमें इन सारी सेवा कर ही रहे हैं। अब मेरे बारे में कोई कहे कि भाई ये रखे घूम रहा, जब है ही नहीं तो अपन क्या करना, वो कोई उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, मगर ये है कि जब आश्रम हमने बना लिया था तो हमारे ही कुछ पुराने साथी थे जी, उन्होंने कुछ शिकायतें जरूर की थी, बड़ी गंभीर शिकायतें थी, बड़ा गंभीर वो था, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जब हम कुछ थे ही नहीं। तो ईश्वर ने शुरुआती फेस में ही हमको ये सहन करना सिखा दिया था कि कभी ना कभी मतलब समय हमेशा एक सा नहीं रहता। हाँ, उंगली उठाएंगे आपकी, वो करेंगे, आपको घेरेंगे, कमियां निकालेंगे, है ना, इस लेवल तक जाकर आप पर आक्षेप लगाएंगे। और आप अगर सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, कोई तो आपका कोई गलती नहीं है, और ना आप किसी स्वार्थ से घिरे हैं किसी, तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, चाहे कोई भी हो। ये शुरुआती फेज में ही ईश्वर ने हमको सिखा दिया। ठीक है, तो उन लोगों को भी समझ में आ गया कि भाई ये तो सेवा का काम है, हम क्या कर सकते हैं। उनको बड़ी बेइज्जती का भी सहन करनी पड़ी, और प्लस हमें भी बुद्धि विवेक आ गया कि किन लोगों को हमें जोड़ना है, किन लोगों को हमें वो जोड़ना है, प्लस हमको सिर्फ सेवा करनी है, बाकी सब प्रभु का काम है ना, बाकी सब प्रभु का काम है। और आज तक हम सिर्फ उसी एक लाइन को पकड़ के सेवा करते हैं, उसके बाद कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं हमारे साथ। जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए सालों से रोड पर भटक रहा था, आप अपने आश्रम में लेकर आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी मनोस्थिति जो होती है वो अच्छी हो जाती है, और उसके बाद में वो जब परिवार के बारे में बताते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप उनके परिवार से मिला चुके हैं? देखिए, अभी तक संख्या तो बहुत होगी, 400-500 के करीब होगी जी। पर मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, जब से स्वर्ग सदन हमने बनाया 2018 से, है ना, तब से हम 163 प्रभुजनों को उनके घर भेज चुके हैं पूरे भारत भर में, नेपाल तक, मतलब नेपाल भी एक प्रभुजन गए हैं, ठीक, अभी फरवरी मार्च में जाने वाले हैं, है ना। तो हम तब से इनको उनके घर भेज चुके। आपने कभी इस तरीके की केस स्टडी की कि लोग इतनी दूर से यहाँ पे किस तरीके से आ जाते हैं या कर जाते हैं? देखिए, ये तो कोई बहुत ज़्यादा भारी वैसी बात नहीं है। क्या है कि जो थोड़ा सा मनोरोगी है जी, या थोड़े से वैसे हैं, अपने घर परिवार में कई बच्चे होते हैं, बच्ची जैसी थोड़ी सी कम जो थोड़ा सा वो रहता है, स्थिति होती है, IQ लेवल, तो वो क्या है कि वाहनों के प्रति, इसके प्रति ज़्यादा वो रहते हैं, आकर्षित। बाजार घाट में आए, मेले में आए, बिछड़ गए, घर से ही कहीं चल दिए, किसी गाड़ी में बैठ गए, बस में बैठ गए, तो फिर वो निकल गए। वो वापस का कोई रास्ता उनके पास नहीं है, जब तक कि उनकी कोई काउंसलिंग ना करे, बातचीत ना करे। अब ट्रेन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मुंबई में बैठा, अब कोई चेकिंग नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्ति को, सब नजरअंदाज कर देंगे, TT भी सबको चेक कर लेंगे, पर इस स्थिति वाले को तो छोड़ ही देंगे। तो वो बेचारा पता चला ग्वालियर में आके उतर गया, उसको भूख लगी, सामने दुकान देखी, वो उतर गया, अब ग्वालियर का हो गया, मुंबई सब उसके दिमाग से हट गया। तो वो इस स्थितियों में लोग इधर से उधर बसों में बैठ के आ जाते हैं, है ना, गाड़ियों में आ जाते हैं। आप ये गाड़ी और ये तो ठीक है, पैदल आ जाते हैं। अब तक के उसमें ऐसी कोई केस आपके उसमें आया जिसको आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया? देखिए, हर केस ही झकझोरने वाला होता है। जो अपने परिवार से बिछड़ा है जी, उसकी स्थिति तो वास्तव में ऐसी है। हम समझ सकते हैं कि परिवार क्या होता है और बाहरी दुनिया क्या होती है। हम कितने भी प्यार से रख लें, कितने भी सुख संसाधन उपलब्ध करा दें, है ना,
पर फिर भी जो परिवार का लगाव होता है वो हम कभी नहीं दे सकते। तो हर चेहरे को जब हम देखते हैं तो लगता है कि काश इनके माता पिता, इनके भाई, इनका परिवार मिल जाए तो हम इन्हें और ज़्यादा खुश कर सकते हैं। भले पता है कि उतने संसाधन वहाँ नहीं होंगे, पर फिर भी जो एक एहसास जो घर का अपनेपन का होता है, घर का होता है, वो कहीं तो और नहीं अधूरा ही है। तो एक तो वो स्थितियाँ थोड़ा सा झकझोरती हैं हमेशा। बाकी एक बच्चा है हमारे यहाँ, दीपक जी, 22 साल के करीब एज है। जब वो मिला था तब 19 साल का था, रेलवे में पुलिस को। तो वो हमारे पास पुलिस के द्वारा आए तो फिर जब उसके यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए, एक मामा का, एक पापा का, तो नंबरों पे कॉल किया तो पापा से बात हो गई। पापा से बोला तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे, वीडियो कॉल करा दो। हमने वीडियो कॉल करा दी। बच्चा रोने लगा पापा को देख के। अब रो रहा, हमारी भी आंखों में आंसू। पापा भी उधर से, नहीं बेटा मैं आऊँगा, अब निश्चिंत रहे, मैं आऊँगा। अब वो बड़ा खुश के मेरे पापा आएंगे, मम्मी आएंगी। और टीवी देखता, पिक्चर देखता तो वो पापा मम्मी के जो सीन आते थे तो उस पर वो हाँ भावुक हो जाता हो। ठीक है, कब आएंगे भैया, कब आएंगे, मेरी बात करा दो। तो 2-4-6 महीने तो ये चला कि हम आ रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं। वो हिमाचल में कहीं काम करते थे, भैया मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं आऊँगा। फिर अचानक से उनके थोड़े से इरादे बदल गए। मामा को भी फ़ोन किया, बोले नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरे यहाँ तो आए थे तो यहाँ से निकल गया, वो उसके पापा ही लेके जाएंगे, मैं तो नहीं लेके जाऊँगा। तो अब पापा को बार बार फ़ोन कर रहे हैं, फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक दिन उन्होंने किसी अधिकारी से बात कराई हमारी, वहाँ पर ही, पता नहीं कौन थे वो, डिजाइनेशन मुझे याद नहीं है उनका। तो उनसे बात कराई कि आप ऐसे उस बच्चे को, माता पिता को क्यों प्रोसलाइज कर रहे हो, क्यों उनको ये कर रहे हो, कोई रिलेटिव रहे होंगे उनके। तो मैंने, सर आप ये कैसी नेगेटिव बात कर रहे हो कि ये। तो मुझे लगा कि अब इनकी इच्छा खत्म हो गई है ले जाने की। मगर मनोभाव, मतलब मन के अंदर एक पीड़ा ये बैठ गई कि अब इस बच्चे को क्या, मतलब क्या बोले इस नवयुवक को। एक उम्र क्या है उसकी? हाँ, मतलब उसकी देखो 21 साल वो है, 22 साल वो है, पर उसका जो लेवल है ना, वो अभी बच्चों 10 साल के बच्चे जैसा है। अब इसको हम क्या बोले कि तुम्हारे पापा क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। इसके मन में तो ये जा रहा है कि हम लोग नहीं भेजना चाह रहे हैं। तो वो बड़ा, अब उसको कोई भी बहाना बना रहे हैं हम, बेटा पापा यहाँ चले गए। वो हमसे रोज मतलब आके यही पूछना, वही सवाल करना, भैया मेरे पापा कब आ रहे हैं, बात करा दो। पापा फोन ही नहीं उठा रहे, अब कैसे बात करा रहे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और एक दिन जब बहुत हार्डली मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब क्या बात है, आना है कि नहीं आना, या आप कुछ भी है। कि देखो भाई साहब, मैंने तो नहीं कहा आपसे कि उसको रख लो, मैंने कहा है क्या, मैंने तो नहीं कहा। आपको जहाँ मिला वहाँ छोड़ दो उसको, क्या ज़रूरत है आपको रखने की, मैं तो नहीं रख सकता उसको। बात कर, मतलब एक इस तरीके के जब हम केस सुनते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आदमी का भाव क्या हो गया, किस तरीके की परिस्थिति हो गई है। आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अब उस बच्चे को आप, ठीक है, न्यायालय के थ्रू घर भेज दीजिए, लेकिन वो उसकी उस तरीके से है हमारे पास, पुलिस के द्वारा घर भेज दीजिए, आप जाइए, छोड़ाइए। पर जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं है रखने की, तब तक आप, पर जब माँ बाप रखना ही नहीं चाह रहे तो दूसरे दिन फिर दोबारा, अब इस बार हो सकता है कि वो ग्वालियर नहीं आया, इस बार हो सके वो कहीं और चला जाए। तो फिर मन ने गवारा नहीं किया और हमने कहा कि भाई अब ये हमारा है, अब इसको धीरे धीरे संभालते हैं। अभी भी वो कई बार हमारे पास आ जाता है और पूछ लेता है कि भैया वो पापा से बात करा दो, कब आएंगे, है ना। सिवाय दिलासा देने के और कोई चारा नहीं है ना। उसकी यादों में पापा मम्मी जीवित हैं, हमने भी उनको उतना ही आदर सम्मान से उसके अंदर जीवित रखा है। आशा लगाए हुए हैं कि शायद ईश्वर कभी भी किसी दिन उनको सद्बुद्धि ऐसी दे कि तो जब ये बच्चा अपने माँ बाप से मिले तो इसके अंदर एक ये भाव, अनादर का भाव ना जाए। हालांकि वो इतना हमारे आपकी तरह नहीं है कि अनादर का कोई भाव उसके अंदर जाएगा, पर वो माँ बाप के प्रति सम्मान बना रहे बस। बाकी अभी तक तो स्थिति है कि वो लेने नहीं आ रहे। नहीं। क्या कभी इस तरीके का केस किसी माता के साथ में या कि पिता के साथ में भी इस तरीके की घटना हुई है? बिल्कुल, ग्वालियर का ही केस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तिगरा की साइड हम जाते हैं, वहाँ पर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। माताजी बहुत सालों से JH के अंदर एक शेड पड़ा हुआ है, उसके नीचे रहती थी, नारायणी दादी नाम था उनका। तो ये नीचे का हिस्सा उनका पैरालाइज्ड हो गया था। तो कभी नाराज़ होकर वो घर से निकल आई होंगी, फिर वहीं रहती रही। फिर बीमार हो गई, इलाज हुआ तो JH हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लावारिस भर्ती होते हैं उनको सबको हम लेके आश्रम आते हैं इलाज के बाद। तो उन अम्मा को भी हम ले आए, अम्मा ने अपना पूरे घर परिवार के बारे में बता दिया। हम बेटे से मिले,
बेटा भी मिलने आ गया। मिलने आने के बाद फिर वो चला गया कि भैया मैं 3-4 दिन में ले जाऊंगा, और फिर बेटा गायब। जैसे आपको जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ निम्न वर्ग से ही मिलते हैं, उच्च वर्ग के भी लोग जो रहते हैं वो मिलते हैं? देखिए क्या है कि ये जीवन है ना, क्षणभंगुर है जी, है ना, अनिश्चित है। इसके कोई वो नहीं है, नियम कायदे कानून नहीं है जिंदगी के समय के। ईश्वर ने जो एक तरीका बनाया है जीवन का, तो कोई भी मिल सकता है और मिले भी है। अभी हमारे पास इस मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में डीएसपी होते हैं, मनीष मिश्रा है जी। 2005 में उनकी ज़िंदगी ने ऐसा कुछ पलटा खाया, बोलते हैं कि सड़कों पे आ गए। डीएसपी हैं, उनके संभ्रांत परिवार के हैं, परिवार में भी सब पुलिस में है ना, मगर आज वो घर जाना नहीं चाहते। तो 4 बार परिवार आया भी लेने के लिए उन्होंने बिल्कुल गाली देकर उन्हें भगा दिया। और जिस स्थिति में वो हमको मिले, बहुत दुखदाई, बहुत दयनीय स्थिति थी। उनके मित्र डीएसपी रत्नेश तोमर जी, विजय भदौरिया जी निकल रहे थे, अर्पण राउत भैया उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि यार ये व्यक्ति बहुत ठंड में ठुठर रहा है, मतलब कोई कपड़े नहीं पहने थे। वो चेतकपुरी के पास जो बंधन गार्डन है वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी जैकेट दी उसको, और पूरी बड़ी अच्छी फिजिक, बढ़िया व्यक्ति दी। तो जब वो लौटने लगे तो वो बोले कि विजय, बोले यार जी कौन है? तो देखा तो वो कौन के, मैं मनीष मिश्रा हूँ, तुम्हारा दोस्त। अरे मनीष, तुम यहाँ कैसे? हाँ भैया। अरे यार तुम तो सुना था कि मतलब जॉब से हटके कहीं घर पर के? नहीं, मैं तो 10 साल से सड़कों पे रह रहा हूँ। अरे उसकी स्थिति देख के, मतलब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक फटी सी चड्डी पहने हुए, एक कंबल था ऐसे ही, वो फिर जैकेट वैकेट दी, जूते वूते दिए उनने। अब उनकी समझ में नहीं आया कि इसको कहाँ ले जाएं, क्या करें। तो अर्पण भैया ने मुझे फ़ोन लगाया, विकास ऐसे एक व्यक्ति है, ला सकते हो क्या? तो मैंने कि भैया वो 2-3 बार हमने देखे तो हैं वहाँ पर, है ना, पर वो तो डांट के भगा देते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो थोड़ा मेंटल कंडीशन उनकी ऐसी है कि मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाए, हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे अगर वो बिफर गए तो बोले यार थोड़े से देखो कैसे मदद हो सकती है। तो भाई ठीक है भैया, अपन सुबह करते हैं। अगले दिन हम गए तो रत्नेश तोमर जी आ गए थे, तो हमारे साथ वो आ गए। हमने कहा कि चलो आपको एक आश्रम लेके चलते हैं। आ गए, आश्रम लेकर आए, नहलाए धुलाए, कपड़े बदले, क्या स्मार्ट, सुंदर, अच्छा व्यक्ति, बढ़िया पढ़े लिखे, एजुकेटेड। हाँ, डीएसपी, मतलब ट्रेनिंग की हुई पुलिस की, और बढ़िया। उसके बाद फिर मीडिया ने, सबने, फिर परिवार को जानकारी मिली, फिर परिवार भी आया। हालांकि बहुत नाराज हुए कि मतलब इतना कुछ मीडिया में चल गया और ऐसा नहीं था वो कहानी, जो भी उनके पीछे की रही। पर यह है कि वो परिवार को ब्लेम अपनी जो जिंदगी है उसके लिए करते हैं, है ना। हाँ, रह रहे हैं आज हमारे पास 2-4 बार। अब चूंकि क्या है, हमारा एक नियम है कि जिनका परिवार होगा हम उनको नहीं रखेंगे। तो हमने कोशिश की कि भाई इनको या तो घर भेजा जाए। 2-4 बार हमने निकाल भी दिया कि तुम तो जाओ भाई, सड़कों पे रहो, हम नहीं रखेंगे। पर वो अब हमारे पास से भी जाना नहीं चाहते, है ना। तो उस व्यक्ति को जो सम्मान चाहिए था, जो सम्मानित जिंदगी थी उनकी, फिर किसी कारण से असम्मानित हो गई, जो भी उनकी गलतियां रही हो या उनसे हो गई गलती से, है ना। तो वो जब यहाँ स्वर्ग सदन में मिलने लगा तो रह रहे हैं। सुरेंद्र वशिष्ठ 69 के पास आउट, आईआईटी कानपुर से, मैकेनिकल विभाग के। हमको सिंधे की छावनी फुटपाथ पर बस के पीछे की साइड, जो वो जहाँ लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, उस जगह पर लेटे हुए मिले थे। कुछ नहीं, वृद्ध एकदम, हाथ में लकड़ी, शरीर पे कोई खास कपड़े नहीं। लेके आए तो थ्रूआउट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपकी स्पीच सुना दूं मैं आपको, तो आपको लगेगा कि क्या आदमी है यार, थोड़ा इंग्लिश में सब कुछ हो। जब उनका परिचय जाना तो पूरे ग्वालियर शहर की मीडिया स्वर्ग सदन में थी। आईआईटी कानपुर से फ़ोन आया कि जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, उनका रिकॉर्ड हालांकि नहीं मिला, वो 30-35 साल बाद जो रिकॉर्ड हटा देते हैं, कुछ इस प्रक्रिया में नहीं मिला। आईआईटी कानपुर के पास आउट, हमारे यहाँ रह के ही उनका देहांत हुआ, कोई आया ही नहीं लेने के लिए उनको। रेलवे क्लर्क, पत्रकार, संभ्रांत घरों के पढ़े लिखे, तो ये समाज में रिश्ते में जो दूरियां बन रही हैं या भावनात्मक जो बोलते हैं रूप से लोगों में कमी आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सामाजिक दायित्व तो कम होते जा रहे हैं। अब लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं, जिम्मेदारियों से बहुत भावुक हो रहे हैं। मैं, मेरा जीवन, मेरी प्रोग्रेस, है ना, या हमारे घर में कोई इंटेलिजेंट है। बड़ा एक सिंपल सा घरों में भी फार्मूला बन गया है
कि जो हमारे घर को चला सकेगा, जितना हमारे घर समृद्ध की है। पहचान को मेंटेन कर सकेगा, है ना, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, और जो थोड़ा सा भी कमजोर है उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो ऐसा क्यों? कल ये स्थिति मेरे साथ भी आने वाली है। लेकिन भाई देखिए, पुरानी पीढ़ी से समझदार नई पीढ़ी है। मैं आज भले ही सेवा कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि जो मेरे साथी हैं कल वो मुझसे ज़्यादा अच्छे सेवादार साबित होने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो क्या मुझे ऐसे छोड़ दिया जाएगा, या जो हमारे यहाँ कम सेवादार है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन ये आदमी तब उस चीज को नहीं समझ पाता है जब वो किसी के साथ में गलत कर रहा होता है, कि माँ को ठुकरा देते हैं या पिता को ठुकरा देते हैं या माता पिता बच्चे को ठुकरा देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आगे चल के जो आसपास के जिनके वो रह रहे हैं वो भी उसी माहौल को देख रहे हैं, और आगे चल के उनके साथ भी उसी तरीके की घटना घट सकती है, लेकिन उनको उस समय समझ में नहीं आता है। जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तब फिर तब रियलाइज होती है। नहीं, अब देखिए ये लेकिन तो उस समय तक वो जो समय होता है वो निकल चुका ये हुआ तो होता है। बिल्कुल देखिए अर्थ सत्य इस प्रकृति का कि आप जो कर रहे हो उसको कोई ना कोई तो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, आप ये बिल्कुल कहो कि आप अपने नौकर से गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपके बच्चे नहीं देख रहे, आप अपने माता पिता को जवाब दे रहे हो, अमूमन होता ही है। जी जी। आप उनसे बहस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके छोटे भाई बहन नहीं देख रहे हैं, ये सेम आपके साथ होने वाला है। फिर आपको लगेगा कि यार तुमने मुझे जवाब क्यों दे दिया, तब आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि इसके सामने मैंने माता पिता को जवाब दिया था, उस बुजुर्ग आदमी को ऐसे बोला था। तो जो व्यवहार आप कर रहे हो वो पलटकर आपके पास आना है। ये जिस तरीके से आप मुझे बात कर रहे हैं ये एक सत्य घटना है, और एक कहानी मुझे बताई गई थी कि माता पिता थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी माताजी थी। तो वो क्या था कि पार्टी में जा रहे थे, तो पार्टी में जा रहे थे तो बच्चे को बोला, वो मम्मी, बच्चों का ज़्यादातर लगाव जो होता है वो बड़े बूढ़ों से, दादी बाबा से, इनसे रहता है, क्योंकि उनसे वो प्यार, वो लाड़ प्यार उनको मिलता है, और मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, तो बच्चों को दादी बाबा का प्यार जो है वो रहता है। तो वो उसको बहुत प्यार करते थे बच्चों का, क्योंकि वो छोटा है। जब वो माता पिता जब जा रहे थे तो बोला दादी को खाना कौन देगा, तो बोला वो बगल से मंदिर है वो वहाँ खा लेंगी। ये बात आप सोचिए, उस बच्चे ने सुनी। इसके बाद में जब वो गाड़ी में बैठ गए तब वो जाने लगे, तो बच्चा बोलता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपना घर जो है वो मंदिर के पास बनाऊंगा। तो मम्मी पापा जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए कि बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो उसने बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तो मैं भी बाहर घूमने के लिए कहीं जाऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़े, खाना पीना आपको है ना मंदिर में मिल जाए। तो ये मतलब एक छोटा सा मैसेज था जो कहीं ना कहीं जो हम सिखा रहे हैं, उस बच्चे के दिमाग में चीजें बैठती हैं। देखिए आप ये बताइए कि जो हम संस्कृति कह रहे हैं वो क्या है, जो प्रथाएं हम कह रहे हैं वो क्या है ना, ये सब वही है जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है। ठीक है, अब इन सब में बहुत अच्छी बातें हैं, उनको हमको जीवित रखना चाहिए जी, गलत बातें उन्हें भूल जाना चाहिए। तो हम जो अपने बच्चों को देंगे वही एक्सेप्ट करेंगे और वही कल समाज पे लागू करेंगे, है ना। तो हम ये दे रहे हैं कि आज की डेट में जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट करो, जो बेकार है उसे छोड़ो। तो जाहिर सी बात है कल आप भी बेकार होने वाले हो, कल आपको छोड़ेंगे वो। मैं एक चीज़ और ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि स्वर्ग सदन जैसे आप बता रहे हैं आज की डेट में 140 लोग प्रभुजन यहाँ पे रह रहे हैं और आप एक बहुत बड़े आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण क्या, जबकि ये चीज़ घटनी चाहिए? देखिए ये तो सामाजिक स्वच्छता जो है या एक समाज का जो संतुलन है ना, वो धीरे धीरे पारिवारिक संतुलन है ना वो खत्म होता चला जा रहा है। मतलब हमारे घर पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो थोड़ा सा दिमागी रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो कमा नहीं सकता है, वो निर्भर है परिवार के अन्य लोगों पर अपनी दिनचर्या जीवन के लिए, तो हम बहुत आसानी से उसे छोड़ने वाली स्थिति में आ रहे हैं। मैंने ये भी महसूस किया है कि जब तक माता पिता हैं तब तक आप किसी भी कंडीशन में वो व्यक्ति बना रहे हैं वो निभा ले जाएंगे, वो बिल्कुल निभा ले जाएंगे, वो सब काम कर लेंगे उसके, क्योंकि मतलब उनके लिए तो वो बच्चा ही है। वो बच्चा है। हमारे पास एक दो केस ऐसे हैं कि वो बिल्कुल बच्चा ना, मतलब माता पिता को देखते ही उनको मारने दौड़ रहा है, गाली बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर माँ पिता दोनों झेल रहे हैं
उसके घूंसे झेल रहे हैं, लात झेल रहे हैं, वो जो भी हरकत कर रहा है सब झेल रहे हैं। उनको ना तो समाज की परवाह, किसी की नहीं परवाह, उसको तो हमारा लाल है ये कैसा भी है, और सब कर रहे हैं। मगर यही चीज़ जब भाइयों पे आ जाती है, अन्य रिश्ते पे आ जाती है, तो वो छोड़ देते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया, इलाज के नाम पर ग्वालियर लेके आओ साहब, हम तो सोते रह गए स्टेशन पे, वो पता नहीं चला गया, जबकि लिटरली वो उसको छोड़ के चले गए, है ना। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर छोड़ के चले जाओ, भर्ती नहीं कर रहे साहब, हम क्या करें, कैसे झेलें। एक केस तो ये है कि पिताजी बुरहानपुर है, कौन सी जगह है, वहाँ से वो लेके आए इलाज के लिए ग्वालियर। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई दवाई खिलाइए, ठीक हो जाएंगे। वो पूरे इरादे से लेके आए कि हम इसको भर्ती कराएंगे और हम वापस आ जाएंगे। किसी ने ऐसा उनको समझा दिया। अब यहाँ भर्ती नहीं हुआ तो वो फ़ोन लगा रहा अपनी पत्नी को, गाली वगैरह फ़ोन पे। पत्नी ने भी गुस्से में कह दी नहीं जल रहा तो छोड़ आ। तो वो सब छोड़ के चला गया, भरी सर्दी। और जो लड़का था वो 21-22 साल का, बिल्कुल तन पे कोई कपड़ा नहीं उसके, बेचारे पे सारे कपड़े उतर गए उसके, मतलब उतार दिए होंगे। अब उसको सर्दी गर्मी का तो कोई एहसास नहीं, पूरे उतार दिया, ठंड में ठुठर रहा। फिर रात को 11-12 बजे जब वहाँ के चौकीदार ने देखा, उनका हमारे पास फ़ोन आया, हम लेकर आए, है ना। अगले दिन हम क्या करते हैं, किसी भी अस्पताल से किसी व्यक्ति को लेके आए तो रिकॉर्ड को चेक कर लेते हैं। अगले दिन चेक हुआ तो उसमें मिल गया कि भाई साहब ये आदमी तो इसके साथ आया था। वो देखा तो वो पता वहाँ का, उनके वहाँ का मिल गया हमको। हमने बात करी, बेचारी माँ जगह जगह, जैसे ग्वालियर के मेले में ठेला लगाया, कल मुरैना में लगाया, परसों लगाया, ऐसी जगह जगह की वो दुकान लगाती थी। वो दुकान बंद करके लेने आई। हमने पूछा कि बहन जी क्या हो गया, ऐसे क्यों? अरे कि भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो गुस्से में ऐसे ही बोल दिया और वो छोड़ के ही चला गया इसको। बहुत अच्छा रहा। लोगों में कहीं ना कहीं सहनशीलताएं जो है वो भी कम होती जा रही हैं। ऐसी बहुत स्थितियां हैं, ट्रेनों में छोड़ जाते हैं, मेले में लेके गए। भाई आजकल क्या है, मंदिर पे भाई साधु संतों के दर्शन करा लाते हैं, आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी ने झाड़ फूंक करा लाते हैं, वहाँ छोड़ जाते हैं। स्वर्ग सदन की आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, इच्छा तो बहुत है कि संख्या ना बढ़े, जितना हो सके उतना कम हो। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें कि अगर हमको प्रभु अच्छे बच्चे दे रहा है, जो समझदार हैं, परिवार को, घर को, समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है, तो अगर एक ऐसा व्यक्ति हमारे घर में आ गया तो इसके ईश्वर का प्रसाद समझ के अपने घर में ही रखें, उसकी सेवा करें। प्रभु, मैं ये बता सकता हूँ या ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, है ना, कि अगर आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है तो ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर। उसको आप संभाल के रखिए बस। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर उसको ईश्वर का रूप है, ईश्वर की सेवा मान के करेंगे, ईश्वर खुद आपके पास आए हैं, बस आप सेवा करिए। सेवा का भाव नहीं होता तो सब गड़बड़ होता है। आप सेवा करिए, ईश्वर आपको दुगना देगा। वैसे भी बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा। ठीक है, तो ये स्थितियाँ जितनी हो सके उतनी कम हो, सामाजिक चेतना इसमें समाहित हो, है ना। मगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि संख्या निरंतर बढ़ रही है, घर वापस नहीं जा पा रहे हैं, कारण तमाम है उसके पीछे। ठीक है, तो स्वर्ग सदन अभी पूरे समाज के सहयोग से, है ना, पूरे ग्वालियर ने मदद की है, बाहर से भी मदद आई है। एक 4 बीघा जगह हमने बधौली गांव में ली है और वहाँ पर भविष्य में 600 बेड का पूरा एक परिसर तैयार होगा। उसके अंदर ओपीडी सेक्शन, सिनेमा, है ना, खाने का है, मनोरंजन, खेल कूद, है ना, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, सब कुछ जितनी भी फैसिलिटी दे सकते हैं या समाज के सहयोग से वहाँ बन सकती है, वहाँ बनने के लिए तैयार है। पहले फेज में 200 बेड का हम निर्माण कर रहे हैं, जिसका काम शुरू हो चुका। जी हाँ, तो भविष्य में ग्वालियर के आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बेघर है, सड़कों पे अपना जीवन जी रहा है, वो स्वर्ग सदन के परिवार का हिस्सा होगा। उसको हम आप सभी के सहयोग से वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे और पूरा शहर इस पर मदद कर रहा है आगे बढ़कर। क्या आपको इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब इस तरीके के लोग हमको मिलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं चूक समाज से भी हुई है, प्रशासन से भी हुई है या सरकारों से भी हुई है? देखिए, कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। अब भरण पोषण कानून हमने बना दिया है ना, पर उस पर किसी तरह की कोई ठोस एक्शन नहीं है, सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, देखिए क्या है कि समाज का डर रह नहीं गया। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले आप अपने गांव में, घर में, गली में कोई भी अपराध करिएगा,
तो सब आपको हिकारत की नज़रों से देखते हैं, बड़ा अपमानित फील कराएंगे आपको कि आप इस समाज का हिस्सा ही नहीं हो। मतलब गांव में तो जिस बिरादरी के हैं वो बिरादरी निकाला दे देती थी, प्लस गांव निकाला देता था, रोजी रोटी मतलब रोटी पानी तक उसका बंद हो जाता, कोई संबंध ही नहीं रखता था उस व्यक्ति से, वो अकेला रह जाता था। तो उसको बड़ी गिल्टी फील होती थी कि यार मैंने ये क्या कर दिया, डर रहता था कि यार मुझसे कोई बोलेगा ही नहीं, तो मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मैं कैसे जीवन का निर्वाह आगे करूंगा, वो सब उसका बंद हो जाता था। मतलब आप यकीन मानिए बस वाला बस में नहीं बैठा रहा, पैदल जा, अब 25 किलोमीटर तक बाजार में पैदल जाएगा, कब तक आएगा। तो उसको ऐसा लगता था मैंने क्या कर दिया। आज अगर कोई अपराध कर दे, कल तो स्टेटस पे लोगों के देख लो यार, पूरे गली की स्टेटस पे वो डला हुआ कि ये तो हमारे अपराधी है, तो हमारे गली का साहब मसीहा है, इसने ऐसा किया। तो ये जो एक परिदृश्य बदल गया है समाज, मानसिकता लोगों की बदल गई, ये जो बदल गया है ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ठीक है, तो अब वह नहीं है इसका। दूसरा यह है कि शासन की जो इस तरीके के लोग हैं, देखो कानून है, मेंटल हेल्थ एक्ट है, वो ये कहता है कि आप नहीं छोड़ सकते, पर इसमें सजाएं, प्रावधान, जांच, इन्वेस्टिगेशन, कैसा हुआ नहीं हुआ, क्या बोला, बातें, ये सब इतनी लेट है कि उस व्यक्ति का तो एक पूरा मतलब अगर शासन प्रशासन की इच्छा शक्ति हो, ये सारी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे मन के अंदर क्या भाव है इसको तो कोई नहीं सुधार सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें डंडा तो पड़ना चाहिए, और डंडे का ही डर है, इन सब चीजों में डंडे का ही डर है कि चीटिंग नहीं करोगे आप। जी, चीटिंग नहीं करोगे। जब तक हमें एग्जाम देते हैं तो अगर टीचर नहीं है तो हम चीटिंग आराम से कर लेते हैं। उसके एक घर में 4 कमरे हैं और उस व्यक्ति के हिस्से में 1 कमरा है, तो दूसरा भाई सोच रहा है ये निकल जाएगा, ये कमरा मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, उसके गांव में है, जमीन है उसके नाम, तो ये चला जाएगा। तो वो ये नहीं सोच रहा कि इसको मैं रख लूं जमीन का, वो मैं करूंगा, ये भी करेगा, ये कितना खा लेगा, बाकी तो मेरा ही है। कमरे में एक बेड में इसको दे दूंगा, बाकी मैं पूरे सामान अपना रखूंगा। वो तो चाहता है कि पूरा ही मेरे को मिले, ये तो लालच। तो ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व खत्म हो गए हैं, सरकारों का उस तरह की पॉलिसी, बहुत स्पष्ट पॉलिसियां क्रिएट नहीं हो रही हैं। हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मानवाधिकार आयोग काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के अंदर है, पर इसका धरातल पर कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता है। मतलब आप देखिए आए दिन अखबारों में आता रहता है कि अपने माता पिता को छोड़ दिया, माता पिता घर के बाहर है। इसमें नो डाउट कि माता पिता की गलती ना हो सकता है उनकी भी गलती हो, ठीक है, पर गलतियां तो होती हैं। ये थोड़ा ना है कि हम कहीं भी छोड़ देंगे, भाई कलेक्ट्रेट में पहुंच गए, बच्चों की शिकायत कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। अब आप उनको भेज दिया कि आप अनाथालय में जाके रह लीजिए, भाई पुलिस भेज के कार्रवाई करवाइए ना, स्थिति को जांचिए। गलती किसी की भी होगी, इसमें ये नहीं है कि माता पिता की गलती ना हो, गलती उनकी भी होगी, गलती बच्चों की भी होगी, पर इस स्थिति को हमको संभालना है। अब सहन शक्ति नहीं रह गई, सहन शक्ति नहीं रही, संभालना है। तो संभालने के लिए उस पर निरंतर काम करने की ज़रूरत है। समाज में कुछ लोग काम कर भी रहे हैं, पर उसके मतलब परिणाम इतने सुखद नहीं है। तो स्वर्ग सदन का निर्माण उसी बेस पे हुआ है, चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ऐसी संस्थाओं के बहुत ज़्यादा निर्माण होने चाहिए, मगर अफसोस है कि निर्माण होने की गति बहुत तेज होती चली जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी देश की ग्रोथ, किसी भी समाज की ग्रोथ में युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस स्थिति परिस्थिति को जो है आज का युवा किस तरीके से बदल सकता है? युवा के हाथ में बहुत कुछ है। देखिए अब जैन जी का नाम आजकल आप देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, मतलब देश में सरकारें बदल दी है ना। तो सरकार बदलना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, अगला आएगा वो ऐसा ही करेगा जी, है ना। तो सरकार नहीं, जैन जी जो है वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि इन सब चीज़ों से मिलकर ही देश और समाज बन रहा है। मेरा जीवन आगे कैसा होने वाला है ये सरकार तय नहीं करती है, लेकिन मानिए ये 90% मेरे आसपास का माहौल, मेरी परवरिश, है ना, ये सब तय करता है। सरकार तो पॉलिसियां बना रही है कि इसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, मगर मैं कितना सुख में रहूंगा, मुझे कौन कौन से संसाधन मिलेंगे, क्या होगा, ये आसपास का मेरा माहौल क्रिएट करेगा। जिस तरह की स्थिति है, मतलब एक मजदूर को काम चाहिए, सरकार थोड़ा ना उसको आगे काम देगी उसकी मेहनत, जिस फील्ड में वो रह रहा है उसके कॉन्टेक्ट तो ये। तो जैन जी को इस पर, मतलब युवाओं को इस पर काम करना चाहिए, है ना। आजकल तो देखिए कितने अच्छे क्रिएटर्स बन गए हैं, वीडियो बन गए हैं, ये संदेश लगातार जाना चाहिए। दूसरा देखिए शिक्षा जो है वो आर्थिक स्तर पर चली गई है, मतलब पैसा कमाने वाली शिक्षा हो गई है।
हम जो भी सोच रहे हैं कि हम यूएस कैसे जाएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। घर परिवार के बारे में तो बात ही नहीं हो रही। बात ही नहीं हो रही है। जबकि लौट के सबको कहाँ आना है? घर आना है। और अब कहीं ना कहीं देखते हैं, पहले पूजा पाठ जो की जाती थी वो बड़े बुजुर्ग करते थे, अब ज्यादातर देखा है जितने युवा हैं वो उनका रुझान जो है वो पूजा पाठ की तरफ नहीं, बहुत बढ़ा अच्छी बात है वो ये। मतलब कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से वो जुड़ रहे हैं। जड़ों से जुड़ रहे हैं। पर अब जड़ों से जुड़ने के बाद एक समाज संदेश ये भी जाए, है ना, कि जैसे बच्चे हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने आते हैं, हम देखते हैं वो सिर्फ अपना ये करेंगे, लिखेंगे और भूल जाएंगे। सिर्फ उन वो एक सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट के लिए। हम चाहते हैं कि यार सर्टिफिकेट के लिए क्यों? आपके मोहल्ले में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप संवेदनात्मक तरीके से उससे जुड़िए ना, उसकी केयर करिए, देखिए, कुछ मत करिए। आधे घंटे सिर्फ उसके साथ खेल लीजिए, कोई भी खेल खेलने में निपुण है, ठीक है, आप खेल लीजिए, बात करिए, आते जाते उसे छेड़ दीजिए, प्यार करिए, कोई भी उसका सुंदर सा नाम जो है माता पिता ने रखा है उसको करके पुकारिए, उसका तो दिन बन गया भाई साहब। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि जब हम किसी भी चीज़ को करने जा रहे होते हैं या किसी भी सेवा को हम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो घर परिवार का होता है। तो इसमें जो सपोर्ट है आपको घर परिवार से किस तरीके से मिला? या मैं आपको बोलूँ एक तरीके से जो आपकी धर्मपत्नी है उनका सहयोग आपको? देखिए, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है। और शादी नहीं की भैया? नहीं, बस सेवा को ही सारा समय दे दिया। जब ये आ गया विचार कि मतलब अब सेवा ही करनी है, हाँ, तो बस जब मेरे 2015 में मैं जो काम करता था अकाउंटिंग का, तो धीरे धीरे वो बंद हुए। मतलब समय अपन दे रहे हैं, पहले अपन सड़क पे कर रहे हैं, फिर अब अस्पतालों में भी जाने लगे, फिर घर परिवार को भी ढूंढ रहे हैं, तो अब चले कि समय अपन वहाँ दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे काम जो मैं करता था अकाउंटिंग के वो मैं क्लोज करता चला गया। 2018 में जब निर्णय लिया कि हम अब प्रभुजनों को रखना भी स्टार्ट करते हैं, आश्रम बनाते हैं, तो आश्रम बनाने का मतलब है कि 24 घंटे आपको वहीं रहना है। सही है। इतने पैसा नहीं है कि आप हर चीज के लिए नौकर रख लोगे। सही बात। तो नहलाना भी हमें, धुलाना भी हमें, झाड़ू भी हम लगाएंगे, पोछा भी हम लगाएंगे, खाना जूली दीदी बनाती थी तो बर्तन हम मांजेंगे, ऐसे पूरी टीम हमारी, तो 24 घंटे। तो पवन फैजान से मैंने पूछा, वही मेरे निकटतम साथी थे, जूली दीदी ने बोल दिया भैया खाना तो मैं बना के दे दिया करूँगी, जितने भी लोग हों, कोई दिक्कत नहीं है ना। सादिया दीदी थी, वो भी भैया मैं भी आ जाया करूँगी, रिटर्न वर्क कुछ भी है मैं कर दूंगी। प्रमोद है, उन्होंने कहा नर्सिंग का मैं जानता हूँ, इलाज के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा देखो भाई साहब, ये सब तो आ गए, मिल गई टीम अपनी, बढ़िया है, पर मैं 24 घंटा रहेगा कौन वहाँ पर? चौकीदारी भी करनी है, रेस्क्यू भी करने जाना है, संसाधन भी जुटाने हैं। तो पवन फैजान बोले कि आप तो दादा प्लान करो, है ना, और करेंगे अपन। हमने 6 महीने के लिए घर छोड़ा। तो अब ये चीज हो गई तो बस हो गए हिम्मत। 2-3 महीने बाद तो फिर धीरे धीरे और भी साथी हमारे साथ आ गए, और आने के बाद सब ये चल पड़ा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर बाद में धीरे धीरे ये सब सारी चीजें अपना होता चला गया। तो घर परिवार का ये था कि देखिए, जब आप काम छोड़ रहे हैं, मतलब अभी आप घर को पैसा दे रहे हैं, है ना, अब पैसा देना बंद, क्योंकि आप सेवा में। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सेवा को लोग भविष्य नहीं मानते, क्योंकि वो भविष्य सिर्फ अर्थ से जुड़ा है। अगर आपके पास अर्थ आ जाए तो आपका भविष्य उज्जवल है, अर्थ नहीं आया तो सब चीज बेकार है। तो वो उस चीज को मानते ही नहीं थे। अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो फालतू के कामों में, ये बीमार हो जाओगे। मेरी नानी मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम, जबरदस्त, ठीक। मतलब महीन प्यार क्या होता है, एकदम रूह वाला, एहसास वाला, कि आपको देखते ही फील हो अंदर से कि हाँ ये प्रेम है, वो मेरी नानी ने मुझसे किया है ना। मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि मैं उनके बारे में बोलते भावुक हो जाता हूँ, तो वो हिडन मेरे अंदर बैठी हैं। तो उन्होंने किया है, तो वो मैंने समझा कि क्या होता है ये। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं शादी करूँ, इकलौता हूँ, वंश बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। मेरी बहन, सभी लोग जितने भी रिलेटिव है, सब मेरे शुभचिंतक है, कोई मेरी बुराई के बारे में नहीं, बहुत मुझे प्रेम करते हैं सभी मेरे रिलेटिव्स। तो चाहते थे। अब मैंने ये सोच लिया कि यार ईश्वर ने मुझे एक काम दे दिया, जिंदगी में एक लक्ष्य दे दिया, मुझे सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना जिंदगी में। तो मैंने उनको स्पष्ट बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। तो एक वो चिंता, अकेला जीवन है, कैसे जिएगा, वगैरह वगैरह, इसके पीछे जितने भी अवधारणाएं समाज ने बनाई है वो सब मेरे को बताई गई, बोली गई, थोपी गई। गलतियां भी तुम करोगे जिंदगी में, अगर कोई होगी तो नहीं करोगे, वरना लोग किसी से भी जोड़ देंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो तमाम चीजें कहा। पर मैं तैयार था,
सब सुनने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, सुनते चलो और करते चलो। मुस्कुराया और ना जवाब ना में दिया। तो ये हुआ। दूसरा, जब आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को मदद नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनकी आस है कि भैया आप पैसा दोगे तो ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, पढ़ाया लिखाया हम ये करेंगे, हाँ पढ़ाई आप बेकार कर रहे हो, अच्छा वाला काम चल रहा है उसको छोड़ के कुछ भी करने लगे, तो ये सब दिक्कतें आई। पर एक समय बाद परिवार ये समझ गया कि इसके अलावा अब इसको ये कुछ करेगा नहीं, यही करेगा। ठीक है, मैंने मतलब एक बार मैं नाराज़ हो गया तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि ठीक है मैं सब छोड़ देता हूँ और मैं गाँव में रहूँगा, मैं सब छोड़ देता हूँ, मैं गाँव में रहूँगा, आ रहा हूँ मैं, और मुझसे कहीं भी जाने को मत कहिएगा, तो आपके पास रहूँगा, गाँव में रहूँगा। वो समझ गया कि यार ये तो यार पागलपंती की बातें करने लगा, यार गाँव में रहूँगा, गाँव में क्या जीवन है। तो मैंने कहा आप यही तो चाह रहे हैं, आप यही तो चाह रहे हैं। अरे तो जब मैं जीवन जी रहा हूँ मुझे जीने दीजिए, है ना। आप मुझ पर विश्वास करिए, आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा, निरुत्तर नहीं करूँगा। आज माता पिता बहुत खुश है, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। समाज से जो आपका पॉजिटिव मैसेज जो संदेश जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो चीजें भी माता पिता को दिख रही हैं, सबको दिखी, सबको दिख रही हैं धीरे धीरे माता पिता को। तो फिर जब मैंने ऐसा बोला उसके बाद फिर मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, ना प्रेशराइज किया। मेरी बहनें भी इतनी समझदार हैं, सभी तीनों बहनें, चारों पांचों बहनें, कि उन्होंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं, हमेशा मतलब आज भी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं शरीर पे आधे कपड़े अपनी बहनों के दिए हुए पहन रहा हूँ। मैं बड़ा हूँ उनसे, भाई अक्सर बहनों को गिफ्ट देते हैं, पर मेरे पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि मैं गिफ्ट दूँ। तो वो जब भी आती हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ दिलवा जाती हैं, या वो पता है कि भैया नहीं लेगा तो दे जाती हैं। तो समाज का दिया हुआ और बहनों का दिया ही मैं खा पी रहा हूँ, पहन रहा हूँ, और अब मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। आप देखो प्रभुजनों की सेवा कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में कहीं कोई टेंशन नहीं, कोई नेगेटिव विचार नहीं, और सबका भरपूर सहयोग है, प्रेम है, बहुत बहुत अति। मेरे साथियों का भी मुझ पर बहुत असीम प्रेम, असीम स्नेह, इज्जत, सम्मान, सब मेरी एक बात के लिए सब लोग खड़े हैं, तैयार हो जाते हैं। जूली दीदी बहुत मानती है, प्रेम करती हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या इस दुनिया ने सेवा कार्य में दिया है। अतः भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बढ़िया लगा। आज हमने जाना कि किस तरीके से आपने सेवा कार्य कर रहे हैं और निरंतर आप करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। तो आपका है नहीं आपने बुलाया, है ना, और थैंक यू।